Now let's start with new topic, that is differing stands within the movement. In this we will see how non-cooperation movement was held in towns and the countryside. Let's start the movement in the town. टाउन में लोगों ने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया, स्कूल्स को बॉयकॉट किया, कॉलेज को बॉयकॉट किया, इवन टीचर और हेडमास्टर ने रिज़ाइन कर दिया अपनी प्रोफेशन से. एंड दे हैव ऑल्सो बॉयकॉटेड काउंसिल इलेक्शन. पर सिर्फ एक पार्टी, दैट इज़ जस्टिस पार्टी, ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया. और जो वहाँ के इंडियन मर्चेंट्स थे और जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि वो कोई भी फॉरेन गुड्स में ट्रेड नहीं करेंगे एंड दे विल नॉट फाइनेंस द फॉरेन ट्रेड. एज वी हैव बॉयकॉटेड द फॉरेन गुड्स एंड इंस्टीट्यूशन, नाउ वी नीड द सब्स्टिट्यूट ऑफ दीज थिंग्स. फॉर फॉरेन क्लोथ्स वी रिकमेंडेड खादी, पर खादी इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव क्लोथ एंड ईच एंड एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड द खादी क्लोथ. और जैसे ही हमने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को बॉयकॉट किया, सो नाउ वी नीड इंडियन इंस्टीट्यूट्स जैसे स्कूल्स एंड कॉलेज. बट नाउ द प्रॉब्लम वाज दैट कि इंडिया में इतने इंस्टीट्यूट ही नहीं थे. तो अब जो स्कूल के स्टूडेंट्स थे और टीचर्स थे, दे वेंट बैक टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड इवन लॉयर्स हैव जॉइंड द गवर्नमेंट कोर्ट्स. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिबेलियन इन द कंट्री साइड. हम कंट्री साइड में दो कम्युनिटी का रिबेलियन देखेंगे, जैसे कि वन वी विल सी ऑफ पीजेंट्स एंड अदर वी विल सी ऑफ ट्राइब्स. नाउ लेट्स बिगिन विद पीजेंट. हियर पीजेंट्स हैव रिवोल्टेड अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड, जो कि पीजेंट से हाई रेंट ले रहे थे एंड दे वर टेकिंग मैनी अदर सेस. पीजेंट्स वर ऑल्सो फोर्स टू डू बेगार, जिसके कारण पीजेंट रिवोल्ट कर रहे थे. एंड इन 1920 Jawaharlal Nehru ji was also looking at the grievances and the problem of Awadh peasant. So in October, along with Baba Ramchandra, they have formed Oath Kisan Sabha. पर ये peasant movement violent हो गया था. Peasants were house attacking the तालुकदार्स and landlord. They were looting the bazaar, और जो grain horse थी उस पर कब्जा कर लेते थे. And they were naming the Mahatma Gandhi for all their violent actions. Now we will start with tribes movement. British government have brought numerous forest law, जिसके कारण tribes were prevented from entering the forest. They were not allowed to graze the cattle or cut the trees. और गवर्नमेंट इन ट्राइबल लोगों को फोर्स करी थी टू डू बेगार फॉर बिल्डिंग द रोड्स एंड मैनी अदर वर्क. इन सभी रीजंस के कारण ट्राइबल पीपल हैव रिवोल्टेड, स्पेशली इन गुड्डम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, वेयर अल्लूरी सीताराम राजू हु क्लेम टू हैव स्पेशल पावर एंड कंसीडर हिमसेल्फ द इनकारनेशन ऑफ गॉड. इन ट्राइबल लोगों ने गुरिल्ला मूवमेंट शुरू किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. इन गुड्डम ट्राइबल्स हैव अटैक्ड ऑन द पुलिस स्टेशन और बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा गया. तो इन 1924 ब्रिटिशर्स ने अल्लूरी सीताराम राजू को कैप्चर कर लिया एंड एग्जीक्यूटेड हिम. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्वराज इन द प्लांटेशन. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने असम में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 इम्पोज किया, जिसके बाद वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन. एंड इस परमिशन को पाना भी बहुत डिफिकल्ट होता था. सो व्हेन असम के प्लांटेशन वर्कर्स को पता लगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बिगनिंग हुई है, सो दे थॉट दे कैन लीव द टी गार्डन और अपने घर जा सकते हैं. और जब ये लोग टी गार्डन को छोड़ के जाने लगे तो पुलिस ने इन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा. ये सारे इंसिडेंट हमें बताते हैं कि नॉन कॉपरेशन का एजेंडा हर किसी के लिए डिफरेंट था.